हेलो एवरीवन। अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। मेरा जो अस्तर है वो 24.5 इंचेस इसकी मैंने लंबाई रखी है, जिसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लेके 26 इंचेस पे उसका मार्किंग कर रही हूँ। नीचे 1 इंच फोल्डिंग और ऊपर शोल्डर में आधा इंच सीम अलाउंस यूज़ हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से 24.5 इंचेस हो जाएगा। शोल्डर मेरा मैं 7 इंचेस पे ले रही हूँ। गला मेरा बहुत ही छोटा है, डीप नेक नहीं है, इसलिए मैं शोल्डर पूरा यूज़ कर रही हूँ 7 इंचेस पे। आर्म होल की मेरी डेप्थ है 6.5 इंचेस पे, उसको भी मार्क करके मैं सीधा कर ले रही हूँ। कमर मेरी मैं 14 इंचेस पे ले रही हूँ। मीडियम हाइट के लिए मैं नॉर्मली 14 इंचेस ही लेती हूँ। इसको भी मार्किंग करके मैं सीधा कर लूँगी। अब साइड कट्स के लिए मैं 5.5 इंच 5.5 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। यहाँ से मेरी साइड की स्लिट बनेगी, इसको भी मैं मार्किंग करके सीधा कर लूँगी। चेस्ट की साइज़ है मेरी 34 इंचेस, जिसमें 2 इंचेस का लूजिंग लेके हो जाएगा 36 इंचेस। और 36 इंचेस का चौथा भाग है 9 इंचेस, तो मैं 9 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। और 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। लूजिंग और एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों अलग अलग होते हैं। सेम कमर में भी 26 है, जिसमें 2 इंच लूजिंग लेके 28 पे मैं मार्किंग करूँगी, जिसका चौथा भाग होता है 7 इंचेस। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ पे अपर हिप के पास जितना मैंने चेस्ट पे लिया था 9 इंचेस, यहाँ पे भी सेम ले रही हूँ मैं 9 इंचेस पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे भी लूँगी। और यहाँ पे मेरी कुर्ती का जो लास्ट मेजरमेंट बचा है, उस पर भी मैं सीधी लाइन बना के ड्रॉ कर लूँगी। और इसके बाद मैंने जितने भी निशान लगाए हैं उन सब को मैं एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिया है। यहाँ पे ये मेरा शोल्डर है 7 इंचेस का, और शोल्डर की डेप्थ है मेरी 6.5 इंच की, जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी। लेकिन ऊपर से मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये मैंने क्यों ऐड किया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबको मैंने जॉइंट करने के बाद जितना मेरा अपर हिप था उतनी ही साइज़ मैं अपने नीचे के घेर के लिए ले रही हूँ 9 इंचेस पे। और सेम सीम अलाउंस सब जगह पे मैंने लिया है 1.5 इंच। अब इसको हमें अंदर आर्म होल के पास आधा इंच अंदर से मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी मार्किंग कर ली है, और इसको फिर कट कर लेना है। कट करने के बाद मेरा जो अस्तर है वो मैंने 1.5 इंच मेन फैब्रिक से कम रखा था, तो वो 1.5 इंच मैंने मेन फैब्रिक में ऐड कर लिया है। और बाकी के सारे मेजरमेंट सेम रखते हुए उसको एज इट इज़ कट कर लेना है। जो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो सिर्फ पीछे के पल्ले में रखूँगी। नॉर्मली जिनका आर्म होल आगे और पीछे के पीस में सेम हो जाता है और गला पीछे की तरफ खिसकता रहता है, या फिर छोटे गले में पीछे की तरफ खींचा हुआ रहता है, उनके लिए आधा इंच मार्जिन रखने से कुर्ती की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो मैं सिर्फ पीछे के अस्तर और पीछे के मेन फैब्रिक में ही आधा इंच रखूँगी। आगे के पीस में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आगे का जो पीस है उसमें मैं उसको कट कर लूँगी। तो ये रहा मेरा आगे का अस्तर और आगे का मेन फैब्रिक, उसमें मैं आधा इंच निकाल दे रही हूँ। और अंदर के आर्म होल का जो मैंने आधा इंच मार्किंग किया था उसको भी कट करके निकाल दूँगी। इसके बाद है स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स मेरी है 17 इंचेस, जिसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, तो हो जाएगा 18.5 इंचेस, जिसमें 1 इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर से शोल्डर के साथ जॉइंट करने में यूज़ हो जाएगा। मेरी स्लीव की फिटिंग है 9 इंचेस, जिसका हाफ होता है 4.5 इंचेस, तो
तो मैं इसका मार्किंग करूँगी 4.5 इंचज़ पे। और यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, उसको भी निशान लगा दूँगी। ऊपर की डेप्थ लेने के लिए मैं यहाँ पे मेरा जो पीछे का फैब्रिक है उसको इस तरीके से मेज़र टेप को घुमाते हुए मेजर कर लूँगी, जो मेरा आया है 11 इंचज़। तो 11 इंचज़ में से 1 इंच माइनस करने के बाद होता है 10 इंचज़। तो 10 इंचज़ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर लिया है। मेरी जो शोल्डर की डेप्थ है वो मैंने 3 इंचज़ पे ली थी। नॉर्मली 32, 34, 36 चेस्ट के लिए 3 इंचज़ परफेक्ट रहता है। अब इस मार्जिन पे 10 इंच में से 1.5 इंच अंदर की तरफ मैं मार्जिन करूँगी, क्योंकि जो मेरा पीछे का पीस है उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो मैंने साथ में ही नाप लिया था, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही 1.5 इंच मार्किंग कर लिया है। ऊपर की तरफ भी मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और दोनों को एक दूसरे के साथ हल्का सा कर्व शेप देते हुए कनेक्ट कर लूँगी। ज़्यादा डीप नहीं करना है और ज़्यादा सीधा भी नहीं करना है। और पूरी स्लीव्स को इस तरीके से जॉइंट कर रही हूँ और आधा इंच जो है अंदर की तरफ हल्का सा शेप दे रही हूँ मैं। और इसे भी हमें फिर पूरा कट कर लेना है। अब जो हमारे दोनों अस्तर है आगे और पीछे के, उसको नीचे से फोल्डिंग करना है 1/2 इंच और उसके बाद अगेन 1/2 इंच डबल फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगा दी है मैंने और इसको मेन फैब्रिक के साथ गम की मदद से चिपका लिया है मैंने। और सेम स्लीव्स के साथ भी मैंने जैसे अस्तर में नीचे से फोल्ड किया उसी तरीके से डबल फोल्ड करके इसको भी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। यह है मेरा फ्रंट नेक, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 4 इंचज़ और नीचे का जो वी नेक मैंने रखा है वो लिया है 7.5 इंचज़ पे। फुल लेंथ है मेरी 7.5 इंच और गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंचज़ पे ली है मैंने और स्क्वायर बना के उसको राउंड शेप दे दिया है मैंने। उसकी जो पट्टी मुझे लगानी है उसकी चौड़ाई आप 1.25 इंच या 1 इंच ले सकते हैं। मैंने इस पे यहाँ पे 1.25 इंच रखा है। और फिर इसको कट करने के बाद अंदर की जो गोलाई है उसको भी मैं कट कर लूँगी। वी शेप जो मैंने रखा है वो 2 मिलीमीटर के आसपास रखा है, एकदम छोटा सा स्ट्रेट वी ही रखा है मैंने। पीछे का नेक जो मेरा है वो भी सेम है, 3 इंचज़ की इसकी चौड़ाई है और डेप्थ इसकी है मैंने 3.5 इंच ली है। इसकी पट्टी मैंने रखी है 1.25 इंच सेम जैसे मेरा फ्रंट नेक है। इसको मेन फैब्रिक के साथ चिपकाने के बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ पूरे में सिलाई लगा दूंगी मैं। बैक में भी सेम करूंगी मैं। इस तरीके से मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके कॉर्नर पे सिलाई लगा दी है, फ्रंट में भी लगा ली है। तब मेरा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर सीधे के साथ सीधा मिला के, फ्रंट के साथ फ्रंट मिला के, बीच में जो मैंने एकदम सेंटर पे निशान लगाया था उसके ऊपर मिलाते हुए जो मेरा राउंड नेक है उसके एकदम नज़दीक से हमें सिलाई लगानी है और आधा इंच ऊपर से छोड़ के कट कर लेना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ के हमारा जो पट्टी है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए एकदम नज़दीक से कॉर्नर पे सिलाई यहाँ पे लगानी है। सेम हमारा जो आगे का गला है उसको भी ऊपर की तरफ आधा इंच के साथ फोल्ड करते हुए एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये मेरा पीछे का फैब्रिक है। अभी इसको यहाँ पे हमको साइड में सिलाई नहीं लगानी है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और जो मेरा आगे का फैब्रिक है उस पे हमें कॉर्नर पे सिलाई लगा के उसको पूरी तरीके से सिल देना है।
इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। तो अब हमें शोल्डर जॉइंट्स करने हैं। इसके लिए हमें पीछे का फैब्रिक और आगे का फैब्रिक दोनों को सीधे के साथ सीधा रख के जॉइंट करना है। तो इस तरीके से मैंने पीछे के फैब्रिक को सीधा रख लिया है। उसके ऊपर मैंने फ्रंट नेक को भी सीधा रख लिया है। अब इसको शोल्डर पे जहाँ पे पट्टी आती है, शोल्डर को शोल्डर मिला के उसके ऊपर पीछे की जो पट्टी है उसको ओवरलैप करते हुए उसके ऊपर आधा इंच सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से मिला देना है हमें। यहाँ पे देखिए शोल्डर के ऊपर शोल्डर रख के पीछे की जो पट्टी है आगे के फैब्रिक के ऊपर ओवरलैप करके इसको सिलाई कर देना है हमें। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से ऊपर से ओवरलैप करते हुए सिलाई कर देनी है। अब जो हमने ओवरलैप किया था उसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करके उसके ऊपर हमें अच्छे से आयरन कर देना है। तो इस तरीके से आयरन करने के बाद बहुत अच्छे से ये बैठ गया है। इसके कॉर्नर पे मैं अब सिलाई कर दूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथ से फोल्डिंग करते हुए हमें सिलाई करनी है। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी साइड्स जॉइंट करनी होगी। तो ये हमारा गला बन के रेडी हो गया है। ये रेडी होने के बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स पे हमें आगे की जो साइड है, आगे का आर्म होल है, उसमें से हमें आधा इंच कट कर लेना है 1.5 इंच दूर से। तो ऊपर से और नीचे से 1.5 इंच छोड़ते हुए बीच में जो है मैं आधा इंच कट कर लूँगी और उस पे क्रॉस का निशान लगा दे रही हूँ। तो ये रहा हमारा दोनों साइड से फ्रंट में ये क्रॉस वाला जो निशान है वो आगे के गले के साथ आएगा। तो इस तरीके से आगे के गले के साथ जो मेरा क्रॉस वाला निशान है ये यहाँ पे उसको मैं जॉइंट करूँगी। इस तरीके से मैं पूरी स्लीव्स बिना खींचे हल्के हाथ से जॉइंट कर रही हूँ। अब हमें सेंटर के साथ सेंटर हमारा मिल चुका है, मतलब कि स्लीव्स हमारी एकदम परफेक्ट लेंथ की थी। इसको हमें जोड़ लेना है। स्लीव्स लग गई है हमारी और दोनों को जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उस पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने 1.5 इंच पे हर जगह पे सिलाई लगा ली है और अपर हिप के पास जो मेरा निशान था वहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया है। अब जो 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसमें से पहले हम 1 इंच फोल्ड करेंगे। 1 इंच फोल्ड करने के बाद हम बाकी का जो आधा इंच है उसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने दोनों साइड से 1.5 इंच फोल्ड करके इस तरीके से पिनअप कर लिया है। अब हमें इसकी कॉर्नर पे पूरी जगह पर सिलाई लगा लेनी है। अभी हमें इसमें डबल सिलाई नहीं करनी है। इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए हमें यहाँ पे ऊपर स्क्वायर बनाते हुए नीचे की तरफ आना है। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। पूरे में मैंने बाहर की तरफ सिलाई कर ली है।
कॉर्नर पे एकदम। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे हम आधा इंच और फिर से आधा इंच ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई अभी नहीं की है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमें नीचे हमारी फाइनल सिलाई लगानी है। तो हम सब जगह पे बिना रुके हुए एकदम कॉर्नर से जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ तक सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरी फाइनल सिलाई सब जगह पे कर ली है, एकदम कॉर्नर से एकदम स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद कुर्ती पे मैंने एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड लेके फ्लावर्स को थोड़ा ब्राइटन करने के लिए एम्ब्रॉयडरी की है। कुछ कुछ फ्लावर्स पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। मैंने बस कुछ फ्लावर्स पे ही एम्ब्रॉयडरी की है, पूरे कुर्ते में एम्ब्रॉयडरी नहीं की है। तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। मुझे फ्लावर्स थोड़े कम लग रहे थे तो मैं अभी और इस पर एम्ब्रॉयडरी करूँगी, लेकिन ये है इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।